अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास यूनिट नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है चोर्स एंड आर्क्स। जी 10th क्लास यूनिट नंबर 11 का थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका थ्योरम नंबर 3 करेंगे जो कि है पेज नंबर 205 पे, ठीक है। और इसमें हमारे पास गिवन क्या होगा, इस थ्योरम में गिवन ये होगा कि हमारे पास टू इक्वल सर्कल्स और वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जो से हैं वो गिवन होंगे और उनकी ये बता दी जाएगी कंडीशन के इनके चोर्स, ठीक है, चोर्स की लंबाइयाँ मतलब कि वितर की जो मेजरमेंट है, वितर की जो लंबाई है वो क्या है, इक्वल है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, इनके अकॉर्डिंग सेंट्रल पॉइंट पे ये जो एंगल्स बनेंगे वो मेजरमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये शो करके दिखाना है। तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास इसमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है, इक्वल चोर्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सो जस्ट हम ये कह सकते हैं इक्वल चोर्स ऑफ ए सर्कल्स और ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल्स एंगल्स एट द सेंटर पॉइंट। ओके, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर पॉइंट पे जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जी, तो एक दफ़ा इसका ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। जी 10th क्लास बच्चे जो स्टूडेंट जो से हैं उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं तो उनके लिए हमारे पास इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। दो मतमासल दायरों या एक ही दायरे में अगर दो वितर लंबाई में बराबर हों तो इनसे बनने वाले मरकज़ी ज़ाविये जो से हैं वो मिक़दार में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे नोट दैट कि हमारे पास कौन से दो सर्कल्स गिवन है, ए बी सी और ओके एंड ए डैश बी डैश सी डैश, और इनका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास आ गया है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सा हमारे पास जो चोट की वैल्यू है मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल आ जाती है ए डैश सी डैश के। ये हम गिवन में लिख देंगे, ठीक है, मालूम में। अब मतलूब में क्या होगा कि हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट द मेजर एंगल सेंटर पॉइंट पे मेजर एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू दी मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ये हमने मतलूब में बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अमल करेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि सपोज करते हैं कंट्राडिक्शन ये होता है कि जो बात हकीकत है ना उसके ऑपोजिट सपोज करके फिर प्रूव करना शुरू करना। तो सपोज ये करेंगे कि हमारे पास जो एंगल मेजर एंगल ए और सी है वो इक्वल नहीं आता ए डैश ओ डैश सी डैश के। तो ये सपोज करेंगे कि हमारे पास जो मेजर एंगल ए ओ सी है वो इक्वल आ रहा है ए डैश ओ डैश डी डैश के। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए सी जो सा वो इक्वल आ जाएगा ए डैश डी डैश के। बट ये बताया जाएगा कि हमारे पास फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए ये फाइंड आउट होगा कि एक्चुअल में ए सी डैश जो मेजरमेंट है वो इक्वल आ जाती है मेजरमेंट ऑफ ए डैश डी डैश से। इस रिज़ल्ट से ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जो सी डैश और डी डैश है वो एक ही पॉइंट है। तो करते हैं स्टार्ट इसका थ्योरम, प्रूव करते हैं। तो जी 10th क्लास अभी जो मैंने जो से आप लोगों को डिटेल में बताया तो यहाँ पे ये वही वाले स्टेप लिखे हुए हैं इन इंग्लिश, इन उर्दू मीडियम में भी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के लिए भी देखें कि एंगल जो से वो इक्वल होने चाहिए। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में अमल में ये काम किया है कि सपोज़ कर लिया है कि दोनों एंगल्स जो से वो मेजरमेंट में इक्वल नहीं है। उसके लिए सपोज़ किया कि हमारे पास जो एंगल ए और सी है वो किसकी इक्वल आ रहा है, मेजर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश की। ये भी हम एक्सप्लेन हमने किया है, डिस्कस किया है। तो प्रूफ में आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस। इसी हम लोग कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं। मेजर एंगल ए और सी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के जो ज़ाविया है ए ओ सी वो मुतमासल आ जाता है ए डैश ओ डैश डी डैश के। कंस्ट्रक्शन के अमल में काम हो गया, ठीक है ये। तो अब हमारे पास देयरफॉर इस वजह से हम बता सकते हैं कि इन एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हैं वो भी क्या है, मेजरमेंट में इक्वल्स हैं। मतनाजरा कोस, तो मेजरमेंट ऑफ कोस, ठीक है, आर्क ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ए डैश डी डैश। यहाँ पे बता दिया आर्क्स सबटेंडेड बाय इक्वल सेंट्रल एंगल इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये क्या है हमारे पास, कोस है जी। तो इससे ये रिज़ल्ट ऑब्टेन किया कि मेजरमेंट ऑफ ए सी जो इक्वल आ जाती है मेजरमेंट ऑफ ए डैश डी डैश के यूजिंग थ्योरम नंबर 1 के दो टू आर्क्स होंगे अगर उनके एंगल्स जो से हैं सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चोर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। वितर की लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। बट अभी हम लोगों ने तो गिवन में ये डिस्कस किया था कि मेजरमेंट ऑफ ए सी जो से इक्वल है ए डैश सी डैश के। ओके, ये अभी गिवन में डिस्कस किया था। तो इस रिज़ल्ट से और इस रिज़ल्ट से ये ऑब्टेन होता है कि जब ये दोनों वैल्यू को हम मुवाजना करते हैं, ठीक है,
यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो ये गेन होता है कि ये वाली तो दोनों वैल्यू इक्वल्स हैं। सो इसको कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब कि ए डैश सी डैश जो सी वो इक्वल आ गया ए डैश डी डैश के। ओके, तो इसको सलासी खासियत भी कह सकते हैं या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो विच इम्प्लाइज दैट से ये पता चल गया है कि मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश इक्वल टू ए डैश डी डैश इक्वल आ गई है। और ये तब ही मुमकिन होगा कि ये दोनों जो सी हैं लंबाइयाँ लेंथ जो सी हैं वो बराबर होंगी अगर सी और डी जो सा है वो एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करें, कोइंसाइड करें। सो विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ सी कोइंसाइड विद डी, कि अगर सी और डी जो से एक ही नुक्ता पर मिले। ओके, सो इस रिजल्ट से हम ये वैल्यू ऑब्टेन करते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश है ये इक्वल आता है मेजर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है ए डैश ओ डैश सी डैश और ए डैश ओ डैश डी डैश वो एक्चुअल में एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंट पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे फिर पॉसिबल नहीं होगा। ये एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास मेजर एंगल जो से हैं ए ओ सी डैश इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश। बट ये कहेंगे कि मेजर एंगल हमारे पास जो ओ ए सी था वो तो इक्वल था ए डैश ओ डैश सी डैश से। फिर इन दोनों रिजल्ट से ये इजीली ऑब्टेन हो जाएगा, सॉरी ए डैश ओ डैश डी डैश से इन दोनों रिजल्ट से इजीली ऑब्टेन हो जाएगा कि मेजर एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। तो जी 10 क्लास इस तरीके से हमारे पास ये हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रीज़न भी बता दिया, बट मेजर एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के जो ये दोनों ज़ाविये हैं वो मेजरमेंट में इक्वल हैं। ये किस में काम किया था हम लोगों ने? कंस्ट्रक्शन में। ओके, अब इस रिज़ल्ट और इस रिज़ल्ट से चूँकि ये दोनों वैल्यू जो सी एक दूसरे के बिल्कुल ये सेम है, ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। सो इस और इस रिजल्ट से ये ऑब्टेन किया विच इम्प्लाइज दैट इसका मतलब है कि मेजर एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। तो जी 10 क्लास यही हमने प्रूव करना था कि सेंटर पॉइंट पे मरकज़ पे जो ज़ाविये बन रहे हैं वो क्या हैं? मिकदार में इक्वल हैं। किन के अकॉर्डिंग? इनके चॉर्ट्स या ये कह सकते हैं वितरों के अकॉर्डिंग मरकज़ पे बनने वाले ज़ाविये क्या हैं? इक्वल हैं। तो जी 10 क्लास ये था हमारे पास आज यूनिट नंबर 11 का थ्योरम नंबर 3। तो तमाम स्टूडेंट्स ने इस थ्योरम की इस मसला की अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करके इसको क्या करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।